नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। तो एक खबर आजमगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर भी शामिल हुए। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि बैठक का मुख्य विषय एसआईआर रहा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों का विस्तृत डेटाबेस सौंपते हुए मृतक और लापता मतदाताओं की संदेहास्पद संख्या पर चिंता जताई है। सीएम ने निर्देश दिया है कि संगठन के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर जाकर मतदाताओं से 1-to-1 संपर्क करें और जिनका नाम दर्ज नहीं है उन्हें सूची में शामिल कराया जाए। डॉक्टर अरविंद राजभर ने कहा कि फर्जी मतदाताओं के नाम हटाना, बाहर रहने वाले वास्तविक मतदाताओं को जोड़ना और मृतकों को चिन्हित कर हटाना बेहद आवश्यक है। साथ ही उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यही निर्वाचन आयोग उन्हें मुख्यमंत्री और सांसद बनाता रहा है, इसलिए आयोग पर सवाल खड़ा करना केवल जनता को गुमराह करने जैसा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव के लिए कहा जा सकता है कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। अपनी चर्चा में उन्होंने प्रदेश के युवाओं के रोजगार, महिला आरक्षण 50%, सामाजिक न्याय समिति और रोहिणी आयोग की रिपोर्ट पर भी गंभीर चर्चा की और आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव इस पर कभी भी चर्चा नहीं करते, बल्कि इन सब मुद्दों से डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर अरविंद राजभर ने दावा किया है कि सुभाषपा भाजपा के साथ केवल 2027 तक ही नहीं बल्कि 2047 तक रहेगी। बैठक बाहर निकलते हुए बैठक से बाहर निकलते हुए ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़, मऊ और बलिया जिले के नेताओं के साथ संगठन को मजबूत करने और विकास कार्यों को लेकर बैठक की। उधर बलिया के बांसडीह से विधायक केतकी सिंह ने बताया कि बैठक में मंडल के विकास कार्यों और एसआईआर की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्यकर्ता क्षेत्र में जाकर मृतक मतदाताओं को सूची से हटाएं और जीवित और लापता हुए मतदाताओं के घर जाकर पता करें और वास्तविक मतदाता को जोड़ना सुनिश्चित करें ताकि कोई भी वास्तविक वोटर सूची से बाहर न रह जाए। के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आप सबकी तरफ से, आजमगढ़ मंडल की जनता की तरफ से, अपने जनपद की तरफ से हमने आजमगढ़ में उनका स्वागत किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंडल में आने वाले 3 जिले प्रशासनिक और 4 संगठनात्मक जिले के पदाधिकारियों को बुला करके संगठन के बारे में विचार विमर्श किया, संगठन के क्रियाकलापों की चर्चा किया और उन्हें भविष्य में आने वाले दिनों में किस प्रकार से संगठन का काम करना है उसके बारे में बहुत सारा बहुमूल्य उनको मार्गदर्शन दिया, निर्देश दिया। सर, विकास कार्यों के लिए कोई बात हुई? विकास कार्यों की भी चर्चा हुई है, बहुत सारे विकास कार्यों की भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री जी ने क्या निर्देश दिया? देखिए, एसआईआर की ऐसी विशेष चर्चा कोई नहीं हुई। वहाँ पर जो बात हुई, वो जो चर्चाएं हुई वो विकास को लेकर हुई, कामों को लेकर हुई और उसी में ही एक बात एसआईआर को लेकर भी ये हुई कि हमें अपने अपने क्षेत्रों में देखना है, काम करना है, बस। तो क्या अधिकारी वहाँ बैठक में कल जनप्रतिनिधि कौन था? नहीं, सिर्फ जनप्रतिनिधियों की बैठक थी और हमको अपने क्षेत्र का जो विकास कार्य था वो माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना था और उनसे जो और काम हम अपने क्षेत्र में करा सकते थे उसके विषय पर चर्चा करनी थी। तो सर ने और क्या निर्देश दिया आप लोगों को किस तरह से एक्टिव रहने के लिए 27 के चुनाव के लेकर? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने क्षेत्र में रहें और विकास कार्य करें। जो भी जनता की समस्या है उसको प्रायोरिटी पर आप सुने और सुन
सुनकर जो समाधान करने लायक वहाँ पे हो वो आप करें, अन्यथा आप लखनऊ आकर और मुख्यमंत्री कार्यालय पर भी बता सकते हैं और वहाँ भी समाधान हो सकता है। तो ये SIR पे कोई चर्चा इस विषय पे नहीं, इसे ऐसी कोई विशेष SIR पर चर्चा नहीं हुई। बात बात पे ये भी हुआ कि सबको देख लेना है कि सारी जनता अपनी SIR के फॉर्म भी प्रॉपर्ली भरे। तो ये SIR प्रक्रिया चल रही है, उससे पार्टी संतुष्ट नजर आ रही है, मतलब जो अभी तक हो रहा है अधिकारियों का जो रवैया। अब देखिए, अधिकारी तो भाई चुनाव आयोग के अंतर्गत आते हैं, तो वो जो काम कर रहे होंगे वो तो इलेक्शन कमीशन जाने। पार्टी संगठन जो है वो लगा हुआ है, संगठन अपने हिसाब से जो काम करता है उसमें हम लोग अपना काम करते हैं। SIR का मुद्दा था, लेकिन विकास कार्यों पर भी बात हुई। क्या क्या बात हुई? देखिए, अभी तो जो यह बैठक मूल तौर पर थी वो बैठक SIR पर ही था। जिस प्रकार से सरकार और हमारी निर्वाचन आयोग भी फर्जी मतदाताओं का उल्लेख निरंतर करती रही है, और इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक विधानसभा, इस मंडल के प्रत्येक विधानसभाओं का एक डेटाबेस हम लोगों को प्रोवाइड कराए हैं, और जहां भी ऐसे मृतक मतदाता जो मृतक हो गए हैं उनकी संख्या थोड़ी डाउटफुल है, इसके साथ साथ जो लापता मतदाता हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि संगठन को निचले स्तर तक एक्टिव करने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार से बढ़ के संगठन होती है और संगठन पर के लोगों को निचले स्तर जाना चाहिए, 1-to-1 मतदाताओं से मिलना चाहिए, मिल करके जिनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं हो पाया उनका नाम दर्ज हो, जो मृतक हो गए हैं उनका भी चिन्हांकन हो कि ये सही है कि गलत है। इसके साथ साथ जिनका नाम, जो लापता मतदाता है उसके बावजूद उनका नाम अगर उसमें है तो उनको भी देखा जाए। जो यहाँ के मतदाता बाहर जाके रह रहे हैं उनको यहाँ बुला करके या उनसे कोऑर्डिनेट करके उनका भी नाम यहाँ दर्ज किया जाए, ताकि यहाँ के मतदाता बन सके। आज आखिरी दिन है, तो क्या आखिरी दिन में कैसे जाएंगे एनडीए के लोग? आज आखिरी दिन नहीं है, अभी 14 दिन का समय बढ़ाया गया है, 25 तारीख तक का डेट पूरा है, और हम आपके माध्यम से जनता से भी अपील करेंगे कि आपके पास अभी भरपूर समय है, बहुत कठिनाई इसमें नहीं है, बहुत इजी गोइंग है, बहुत आसानी से आपका नाम जुड़ सकता है, बहुत आसानी से आप चिन्हांकन भी कर सकते हैं। और मैं जनता से अपील करता हूं कि आपके इर्द गिर्द में अगर कोई फर्जी मतदाता हो जिसका उम्र न हुआ हो, वह भी मतदान करने के लिए रेडी है, तो उसका भी चिन्हांकन किया जाए और फॉर्म 6, 7, 8 का प्रयोग करते हुए किसी का नाम जोड़ना है तो जोड़ा जाए, जिसका नाम हटाना हटाया जाए। विपक्ष लगातार SIR को लेकर सवाल उठाता रहा, कहा है कि भाजपा आज चुनाव आयोग को भाजपा आयोग बता रहा है। नहीं, देखिए, इसी चुनाव आयोग के माध्यम से माननीय अखिलेश यादव जी भी मुख्यमंत्री बने थे। इसी चुनाव आयोग के माध्यम से माननीय अखिलेश यादव जी के सबसे ज़्यादा सांसद भी हैं उत्तर प्रदेश में। इसी चुनाव आयोग के माध्यम से अखिलेश यादव जी भी जीते हैं, उनके पूरे परिवार के लोग भी जीते हैं। जिस PDA का वो बात करते हैं, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनको तो इस बात पर थोड़ी सी वो सोचना चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना काम कर रहा है, जनता अपना काम कर रही है, जनता को गुमराह करने का माननीय अखिलेश यादव जी प्रयास कर रहे हैं। मेरा बस ये सुझाव रहेगा, मेरा एक यह सुझाव भी है, मैं यह कह भी सकता हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी को इस समय जनता से अपील करना चाहिए कि जहां भी जो हो अपना अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करावें। वो बात का विषय है, जब चुनाव आएगा तो कौन किसको वोट करेगा वो बात का विषय है। जिसकी विचारधारा सबसे अच्छी रहेगी, जिसका कार्य अच्छा रहेगा उसको मतदान करेगी। इंडिया गठबंधन बार-बार वोट चोरी का मामला उठाते रहते, क्या है वोट? अगर वोट चोरी होता तो सबसे ज़्यादा सांसद समाजवादी पार्टी का कैसे होता? मैं घोसी लोकसभा से प्रत्याशी था। अगर भारतीय जनता पार्टी या NDA गठबंधन वोट चोरी करती तो डॉक्टर अरविंद राजभर सांसद होता, उनके पार्टी के सांसद नहीं होते। और अखिलेश यादव जी के भी लोकसभा में चोरी काहे नहीं हुआ था भाई? डिम्पल यादव के क्षेत्र में चोरी क्यों नहीं हुआ? तमाम इतने सांसद उनके जीते हैं, इस बात से मैं ताजुब नहीं रखता हूं। अखिलेश यादव जी का यही काम ही है, निरंतर डिस्टर्ब करने का। निचले स्तर पर जो मतदाता है, जो जनता है, वो जनता कैसे गुमराह हो, हम वो कौन सी बात कह दें जिससे जनता कंफ्यूज हो जाए। मैं यह कह सकता हूं माननीय अखिलेश यादव जी के लिए कि एक पिक्चर का एक गाना था कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। अखिलेश जी तो कह रहे हैं 43 सीट हम लोग लोकसभा में लाए, 27 में तो 250 कैसे लाए? वो क्या अपने से ला दिए? कोई प्रणाली रही होगी ना, निर्वाचन प्रणाली थी ना, वोटर लिस्ट था ना, उनके अधिकारी लोग थे ना, चुनाव हुआ, मतदान हुआ, सबसे ज़्यादा मतदान उनके पक्ष में हुआ, 47 सांसद जीते, तो कहाँ से वोट चोरी हो गया? कह रहे हैं 7-8 सीट पे हमको हराया गया जबरदस्ती। ऐसा नहीं है, उनके मन का भ्रम है, उनके मन का भ्रम है, और यह भ्रम माननीय अखिलेश यादव जी को अब हटा देना चाहिए। बड़े नेता हैं, लोकसभा पार्लियामेंट चल रहा है, जिस प्रकार के वक्तव्य हैं उनको तो बात करना चाहिए। प्रदेश के युवाओं में जो बेरोजगारी दर है उसको कैसे खत्म करेंगे उस पर बात होनी चाहिए। महिला आरक्षण 50% आरक्षण मिलना चाहिए। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 27% आरक्षण का वर्गीकरण जो होना चाहिए उस पर बात करनी चाहिए। ये माननीय अखिलेश यादव जी प्रदेश को गुमराह करने का निरंतर प्रयास करते हैं। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जो भारत सरकार ने तैयार कर रखा है वो कब लागू होगा इस पर कोई डिबेट नहीं होता है, बल्कि डिबेट को अगर चालू भी होता है
सरकार के तरफ से, तो अखिलेश यादव जी इस डिबेट को डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं, डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। 27 के साथ बीजेपी के साथ ही रहेगा और 100% 27 नहीं 47 तक साथ रहा जाएगा। पूरी जीत की उम्मीद है। 100%। पंचायत चुनाव को लेकर किस तरह से आप लोग स्टैंड कर रहे हैं? पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी कंटिन्यू चल रही है। अभी गांव का भी निरीक्षण हुआ है। जिस गांव जो एक मानक तैयार किया गया था कि कितने वोटर पर गांव होना चाहिए, उसका भी हो गया है। आरक्षण प्रक्रिया चालू होने वाली है। आरक्षण प्रक्रिया के बाद फिर उसका वोटर लिस्ट तैयार हो जाएगी। SIR के बाद फिर प्रक्रिया चालू है और मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई जब भी हो चुनाव हो जाएगा। तो भाजपा की नजर अतरौलिया सीट पर है, रहेंगी इस बार? क्यों नहीं रहेगी? अरे भाई, सिर्फ अतरौलिया पर नहीं है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हमें 10 सीट जीतना है, तो हम लोगों का काम 10 सीट पर है, सिर्फ अतरौलिया पर नहीं हो रहा है। अतरौलिया पर इसलिए ज़्यादा फोकस है क्योंकि अतरौलिया केंद्र बिंदु है आजमगढ़ का। तो ये खबर आजमगढ़ से है, जहां अतरौलिया स्थानीय थाना क्षेत्र के NH 233 पर सिकंदरपुर चौराहे के समीप गुरुवार की सुबह लगभग 11 बजे एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें गोविंद साहब मेले से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलट गई। पिकअप में सवार लगभग 2 दर्जन से अधिक महिला, पुरुष व बच्चे घायल हुए हैं। लोगों की चीख पुकार सुन आसपास के लोग तत्काल वहां पहुंच गए और घायलों की मदद करने लगे। सूचना मिलते ही तत्काल वरिष्ठ उप निरीक्षक पवन सिंह अपने हमराहियों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और घायलों की मदद में जुट गए। घायलों को नजदीकी 100 शैय्या अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं अस्पताल में इतने अधिक संख्या में घायलों के पहुंचते ही अफरा तफरी सी मच गई और डॉक्टर, स्टाफ, नर्स की टीम तत्काल लोगों के बेहतर इलाज के लिए जुट गई। जानकारी के अनुसार सभी घायल देवरिया जनपद के रुद्रपुर छितई बाजार भोजपुरिया टोला के रहने वाले हैं, जो अंबेडकर नगर जनपद के गोविंद साहब मेले में जाने के लिए गांव से ही पिकअप करके दर्शन करने आए हुए थे। बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे दर्शन कर वापस घर जा रहे थे कि थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 233 पर पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई और पिकअप में सवार लगभग 2 दर्जन लोग घायल हो गए। फारन फारन में सभी लोगों को स्थानीय शवशैया अस्पताल लाया गया, जहां सभी घायलों का प्राथमिक इलाज करते हुए 16 लोगों को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है, जिसमें 11 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं 14 लोगों का इलाज अस्पताल में ही चल रहा है। सूचना मिलते ही उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर अभय राज पांडे राजस्व टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और घायलों का हालचाल जाना। उप जिलाधिकारी ने बताया कि सभी लोग देवरिया जनपद के निवासी हैं, जो गोविंद साहब के मेले में दर्शन करने आए थे। उनकी गाड़ी सिकंदरपुर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर पलट गई। लोगों का इलाज चल रहा है। वह इस मामले में स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर दिनेश प्रसाद सिन्हा ने बताया कि सभी दर्शनार्थी गोविंद साहब के मेले से दर्शन कर वापस लौट रहे थे कि सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। लोगों को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया, जहां हमारे स्वास्थ्य टीम ने तत्परता से लोगों का इलाज किया, जिसमें 16 लोगों को जिला चिकित्सालय भेजा गया है। 11 लोगों की हालत गंभीर है, वहीं 14 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। क्या कुछ कहना उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर अभय राज पांडे और स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर दिनेश प्रसाद सिन्हा का और घायलों का सुनिए। एक्चुअल गोविंद साहब का मेला लगा हुआ है और वहाँ से सारे दर्शन कर करके अपने अपने घर लौट रहे थे। वो देवरिया के रहने वाले, जिला के रहने वाले थे। तो पिकअप पलट गया। उसमें 30 आदमी हमारे यहाँ घायल होकर के आए थे। उसमें से एक हरिश्चंद्र जो थे वो सीरियस थे, उनको मंडलीय चिकित्सालय भेजे हैं। कुल हम लोग यहाँ से रेफर 11 मरीजों को किए हैं, लेकिन कुछ जो घायल सीरियस थे उनके साथ उनके छोटे बच्चे थे, उनको भी साथ में वो लोग जाने के लिए जिद कर रहे थे, इसलिए हम लोग मंडलीय अस्पताल भेजे हैं। 14 मरीज है जो कि हमारे यहाँ इलाज उनका चल रहा है और उनकी स्थिति ठीक ठाक है। तो सर 11 मरीज जो गंभीर रूप से घायल, उनका क्या नाम है? नाम का सूची तो हमारे पास है, वो बता दे रहा हूँ। अनिल निषाद है, सुनीता है, हरिश्चंद्र है, बासमती, लीलावती, लालमती, किन्नू, चंद्रावती, सलावी, सलल्टी है, सरदार, किरण और जोनिया देवी है। ये सीरियस है और उसमें से एक का स्थिति थोड़ा चेस्ट इंजरी ज़्यादा है, तो उनका स्थिति कहना मुश्किल है कि क्या होगा, लेकिन हम लोग यहाँ से उन लोगों को
IV फ्लूइड, ऑक्सीजन ये सब लगा करके सारा मेंटेन करके स्थिति जब सामान हुआ तो हम लोग यहाँ से मंडलीय चिकित्सालय के लिए भेजे हैं। वहाँ हम SIC साहब से बात कर लिए थे, वहाँ पे वार्ड पूरी तरह रेडी है, हमारे डॉक्टर का टीम वहाँ भी पूरा तैयार है और यहाँ हमारे अस्पताल में जितने भी डॉक्टर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ थे सारे लोग मिल करके आ करके जो आपात स्थिति था उससे हम लोग सारे लोग मिल करके उससे सारे लोग मरीजों का इलाज किए। सर घटना बड़ी थी, देखा गया कि आपका स्टाफ, आपका पूरा सिस्टम घटना था उसको इलाज करने के लिए जूझ रहा था। सर चूंकि बड़ी संख्या में मरीज आए थे, एक्सीडेंटल केस था, कुछ ऐसी सुविधाएं जो सर आपको इलाज करने में प्रभावित करती हो तो शासन से अभी तक ना मिला हो? हाँ, हमारे यहाँ 32 पद डॉक्टर का खाली है, जिसके चलते हम लोगों को मैन पावर में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए कि हमारा जो अस्पताल है 200 बेड का है और यहाँ 32 पद जो है हमारे यहाँ खाली है, जिसकी सूची हम शासन के द्वारा मांगा गया था, हम लोग दे चुके हैं। सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि 16 मरीजों को आपने रिफर किया है, क्या सर उसमें से अगर आपको कुछ ऐसी सुविधाएं थी जो उनको तत्काल यहाँ रोका जा सकता था, जिसका आपने अभाव महसूस किया हो? नहीं, उसमें हमारे पास डॉक्टर्स होते तो हम लोग यहाँ प्रयास करते कि मरीज हमारे रुक जाए और यहीं पे हम लोग इलाज करते। जो आज श्रद्धालुओं की गाड़ी पलटी है, कितने लोग घायल हैं और आज कहाँ जा रहे थे, इसके बारे में? गोविंद साहब मेला जो लगता है उससे ये लोग वापस आ रहे थे, देवरिया के रहने वाले हैं सभी लोग, और इसमें 3 पिकअप पलटने से 30 लोग इंजर्ड हुए हैं, जिसमें से 11 को गंभीर चोटें आई थी, तो उनको जो है जिला मंडलीय चिकित्सालय आजमगढ़ में भेजा गया है, रेफर किया गया है। बाकी 14 लोगों का इलाज अतरौलिया चिकित्सालय में चल रहा है। तो कितने लोग गंभीर है सर? जैसे लग रहा है कि जिस तरह से दूसरे जिले के लोग हैं तो लोगों को क्या सुविधा मिल सकती है इस तरीके से? पिकअप पे भी सवारी भर के जा रहे हैं। अभी तो फिलहाल हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है घायलों का इलाज करना, उनको समुचित व्यवस्था देना। आगे इसके बारे में क्या सहायता दी जा सकती है वो अलग विषय है। क्या नाम है आपका? सलांती देवी। पति का नाम? हमारे पति के सरदार। अच्छा, कहाँ घर है आपका? छितई बाजार। कौन जिला? भोजपुरिया टोला। अच्छा, कहाँ गई थी आप? गोविंद साहू नहा लाली के लौटानी आवत लाली के ऐसा पिकअप लप 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 के एक बार एकदम उलट गई हवा। कितने लोग बैठे थे पिकअप में लगभग? अरे 20-23 आदमी रहा। बच्चे भी थे? हाँ, बच्चे रहा। कुल कितने लोग रहे होंगे? बच्चा सहित कितने लोग रहे? 20-23 आदमी रही के। हाँ, तो सभी लोग घायल हैं? हाँ मनवा अब देखत नहीं है के। आपको कहाँ चोट लगी? हमके हो गुड़वा में ये यहाँ लागल आई बात करिया में ढेर। सुनीता। पति का नाम? अनिल कुमार। कहाँ घर है? जिला देवरिया। कैसे कहाँ से कहाँ आ रही थी, कहाँ गई थी? अरे हम लोग देवरिया से जा रहे थे, वहाँ से आ रहे थे गोविंद साहू से घर जाने के लिए। और उसके बाद से गाड़ी पलट गया DCM। कितने लोग बैठे थे डीसी में? अरे 20-25 गो। 20-25 लोग। हाँ, आपके बच्चे घायल है? हाँ, मेरा बच्चा भी घायल है, मेरे पति भी, हम भी हैं। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां गुरुवार को जनपद देवरिया के ग्राम चितई बाजार भोजपुरिया टोला थाना रुद्रपुर के 30 लोग जो जनपद अंबेडकर नगर स्थित गोविंद साहब मेला से दर्शन करके वापस लौट रहे थे का वाहन थाना अतरौलिया क्षेत्र अंतर्गत सिकंदरपुर चौराहा के निकट अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया तथा सभी घायलों को प्राथमिक उपचार हेतु शौसैया अस्पताल अतरौलिया में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को बेहतर इलाज सुविधा के लिए जिला अस्पताल आजमगढ़ रेफर किया गया। एक व्यक्ति को मस्तिष्क में गंभीर चोट आने के कारण PGI चक्रपानपुर भेजा गया है। सूचना प्राप्त होने पर जिलाधिकारी आजमगढ़ रविंद्र कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा अस्पताल पहुंचकर घायलों से कुशल क्षेम लिया गया तथा उनके समुचित उपचार हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। घटना में सुरक्षित बचे अन्य लोगों को उनके घर सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। क्या कुछ कहना है रविंद्र कुमार DM आजमगढ़ का? आज पूर्वाह्न में देवरिया के कुछ लोग
जो एक टाटा मैजिक से अंबेडकर नगर जनपद से देवरिया जनपद लौट रहे थे। जनपद आजमगढ़ के अतरौलिया थाना अंतर्गत उनका मैजिक पलट गया। पलटने से कुछ लोग घायल हो गए। मौके पर तत्काल उनको 100 बेड हॉस्पिटल अतरौलिया में हॉस्पिटलाइज करवाया गया। उनमें से कुछ लोग जो सीरियस थे उनको मंडलीय अस्पताल आजमगढ़ लाया गया और एक व्यक्ति जिनके दिमाग में चोट आई है उन्हें अभी राजकीय मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ लाया गया है, जिनका चिकित्सक की एक टीम द्वारा क्रिटिकल वार्ड में इलाज चल रहा है। मैं और एसएसपी साहब उन्हीं के भ्रमण के लिए आए हैं। हमारे साथ में राजकीय मेडिकल टीम के प्रिंसिपल साहब हैं। तो पूरी चिकित्सक की टीम के द्वारा जो भी बेस्ट इलाज हो सकता है वो किया जा रहा है और बाकी लोग जो सुरक्षित हैं उन्हें घर भेजने की व्यवस्था। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक में शामिल होने के बाद ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने ओटीएस और स्मार्ट मीटर योजना को लेकर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि एक मुफ्त समाधान योजना 2 किलोवाट के शहरी उपभोक्ता और 1 किलोवाट की कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए लागू की गई है, जिनका लाखों उपभोक्ता लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा के पहले की सरकारों ने बिना बिजली दिए लोगों को बिल दिया था। उस पाप को धोने का काम हम लोग कर रहे हैं। बताया कि ओटीएस योजना 1 दिसंबर से लागू है। इस योजना का अब तक 4 लाख उपभोक्ता लाभ उठा चुके हैं, जिसमें 2/3 से लेकर 3/4 तक बिल माफ हुआ है। उन्होंने बिजली उपभोक्ताओं से अपील किया कि इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। स्मार्ट मीटर में आ रही शिकायतों को लेकर उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। स्मार्ट मीटर में पिछले महीने का बिल भी जुड़कर आता है, इसलिए शायद ज़्यादा लगता है। जहां भी वास्तविक शिकायत मिलती है वहां चेक मीटर लगाया जाता है। क्या कुछ कहना है ए.के. शर्मा, ऊर्जा विभाग के मंत्री का। 1 ही किलोवाट शहरी उपभोक्ताओं के लिए है तो बहुत कम लाभान्वित मिल रहे हैं उसमें। नहीं, आपकी जानकारी को मैं ठीक कर दूं। व्यवस्था ये है कि जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनका 2 किलोवाट तक का और जो कमर्शियल उपभोक्ता हैं उनका 1 किलोवाट तक के भार पर ये छूट लागू पड़ती है और इसका लाखों उपभोक्ताओं ने अभी तक लाभ लिया है। कई जिलों में, कई कैंपों पे मैं स्वयं जाकर के देख चुका हूँ। लाखों का रुपए का बिल, और जो बिल ऐसे समय का बिल है 1992 का, 1998 का, 1997 का, 2001 का, लाखों रुपए का ग्रामीण उपभोक्ताओं का बिल है। उस समय का बिल है जब आपको भी मालूम है कि बिजली कितनी आती थी। तो पुरानी भाजपा के पहले की सरकारों ने आम आदमी को बिजली दिए बिना बिजली का बिल पकड़ाया है और उस पाप को धोने का काम हम लोग कर रहे हैं। वर्तमान में 1 दिसंबर से बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही कल्याणकारी योजना हमारी बिल राहत योजना चल रही है, जिसका अभी तक 4 लाख से ऊपर उपभोक्ताओं ने लाभ लिया है। और उनको मैं एक बिल, एक व्यक्ति का मैंने निकाल करके पूरा हिसाब किताब मैंने देखा है कई जगहों पे जा कर के। हमने कहा भी है मीडिया में कि बहुत से लोगों को 2/3 से लेकर के 3/4 तक उनका बिल जो है माफ़ हो जा रहा है। और मैं मंत्री हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए इस बात को, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ जनता को प्रेरित करने के लिए कि जिसका जितना ही पुराना बकाया है उसके ऊपर ब्याज उतना ही ज़्यादा चढ़ा हुआ है। और चूँकि 100 का 100% ब्याज माफ़ हुआ है, उनको उतनी ही ज़्यादा राहत मिल रही है। लाखों का बिल लोग कुछ हज़ार में भर करके बड़ी राहत की सांस ले रहे हैं। 20 साल 30 साल से जो बोझ उनके सीने के ऊपर पड़ा हुआ था, उसको रफा दफा करने का ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। अब सबसे मैं अपील करता हूँ कि इसी महीने इस योजना का लाभ लें। स्मार्ट मीटर को लेकर शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं। कोई शिकायत नहीं है। जहाँ स्मार्ट मीटर जब जिस महीने में लगता है उसमें पिछले महीने का बिल जुड़ करके आता है, इसलिए थोड़ा कई बार ऊपर नीचे बिल दिखता है। और जहाँ भी वास्तविक शिकायत दिखती है वहाँ हम लोग चेक मीटर लगाने का प्रबंध करते हैं। आप अगर ऐसी कोई भी स्पेसिफिक केस आपके ध्यान में हो तो आप जरूर बताइएगा, हम उसमें चेक मीटर लगवा देंगे।
तो एक खबर आजमगढ़ से, जहां नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी को 7 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 7,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला पोक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने गुरुवार को सुनाया। वहीं अभियोजन पक्ष के अनुसार मुबारकपुर थाना क्षेत्र के एक गाँव की 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी 5 नवंबर 2014 को पढ़ने के लिए विद्यालय गई, लेकिन घर पर नहीं लौटी। पीड़िता की मां ने इधर उधर पता करने के बाद आरोपी नौशाद पुत्र तौकीर निवासी सठियाव थाना मुबारकपुर के साथ उसके घर वालों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी नौशाद के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दौलत यादव ने कुल 6 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी नौशाद को 7 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 7,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़, शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।